देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर थे और रेवाड़ी में प्रधानमंत्री ने विकसित हरियाणा विकसित भारत रैली को संबोधित किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से हरियाणा को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई। 9,750 करोड़ की सौगात दी गई। तो साथ में हरियाणा के विकास को लेकर, देश के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की। और इसके अलावा एक तरीके से हरियाणा के इस दौरे से, रेवाड़ी के इस दौरे से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है 2024 के लिए। और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही। कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां पर दिखता है। तो रेवाड़ी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस पर पुरजोर तरीके से प्रहार किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने रेवाड़ी से ही चुनावी शंखनाद किया था और उस बात को खुद प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में याद किया कि मैं 2014 में यहां से चुनावी शंखनाद कर चुका हूं। इसके अलावा पीएम ने कांग्रेस पर पुरजोर तरीके से निशाना साधा। मैं ऐसी अनेक गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है। सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लेकर जमकर कांग्रेस पर हमले किए, कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। रेवाड़ी से पीएम ने हुंकार भरी। विपक्ष पर, कांग्रेस पर पीएम का पुरजोर तरीके से यह वार किया गया। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिश करती है उतना ही मुझे मजबूत करती है। इस बार कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए। हरियाणा कांग्रेस में भी परिवार का मोह है, यानी हरियाणा में भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो अपनी सरकार नहीं संभाल पा रहे। और पीएम ने हरियाणा में हिमाचल का भी जिक्र किया और कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार लोगों को वेतन तक नहीं दे पा रही, कांग्रेस पर अपने एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रहा। तो आज प्रधानमंत्री रेवाड़ी के दौरे पर थे और रेवाड़ी से चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री ने कर दिया है और इसी के साथ रेवाड़ी में पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 9,750 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसमें रेवाड़ी एम्स, गुरुग्राम मेट्रो विस्तारीकरण, रेलवे प्रोजेक्ट शामिल है। कुरुक्षेत्र में करीब 240 करोड़ रुपए की लागत से बने अनुभव केंद्र ज्योतिसर का भी उद्घाटन किया पीएम ने रेवाड़ी में गारंटी दी कि शिलान्यास अगर वो कर रहे हैं तो उद्घाटन भी वही करेंगे, यानी शिलान्यास हम कर रहे हैं तो उद्घाटन भी हम ही करेंगे। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया,
जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से चुनावी शंखनाद कर दिया है। हरियाणा में चुनाव का माहौल गर्मा चुका है, देश में भी गर्मा रहा है और इस वक्त हमारे साथ सत्यप्रकाश जरावता बीजेपी विधायक पटौदी से विधायक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सत्यप्रकाश जी, तो एक तरीके से हरियाणा में और देश में पीएम मोदी ने आज चुनाव का शंखनाद कर दिया है। आपके क्षेत्र को, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र में आते हैं, एक बड़ी सौगात रेवाड़ी में एम्स की मिली है। गुरुग्राम में भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पर पुरजोर तरीके से पीएम ने फिर से रेवाड़ी में वार किया, क्या कहेंगे? देखिए, जो कांग्रेस की भाषा है उस भाषा में ना हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, ना हमारे कोई नेता बोलते हैं और साफ सुथरी बात हम लोग कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही साफ साफ कही है। इन लोगों की तरह अच्छी हरकत, नीच है, ये कभी यूज नहीं जी। तो राजनीति में चलता है सब, लेकिन भाषा की कितनी मर्यादित और संयमित भाषा से राजनीति सब लोग होती है तो सच्चाई है कांग्रेस की, वो ही सबके सामने से जाहिर की है। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी बयान दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबके साथ अन्याय कर रही है। जी, अगर अन्याय करते तो आज इतनी भारी रैली क्यों होती, लोगों में इतना उत्साह क्यों होता? जी, ये तो उनको दिखाई दे रहा है। ये जो पब्लिक आ रही है, ये जनता पहुंच रही है, घर घर मोदी, और खुद इनके नेता मान रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 400 पार है जी। तो इन लोगों ने अपना जो काम करना है, और विपक्ष का काम क्या है, आरोप लगाए करें, लेकिन ये जनता को आगे रख के क्यों कर रहे हैं? इनको दिखाई नहीं दे रहा आज आयुष्मान भारत, इनको दिखाई नहीं दे रहा किसान सम्मान निधि, ये चीजें दिखने, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना इनको नजर नहीं आ रही। ये जो आज उद्घाटन और एम्स पहले 7 थे अब 22 है, ये इनको नजर नहीं आ रहे क्या? जी, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में कांग्रेस पर पुरजोर तरीके से प्रहार किया।